नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे ब्लड रिपोर्ट के बारे में, जो एक 36 ईयर ओल्ड पर्सन का ब्लड रिपोर्ट है और रिसेंटली उसको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ है। तो उसके ब्लड पैरामीटर्स क्या कहते हैं और उसके पास कौन से ऑप्शंस है इस टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए, इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वी लुक एट द ब्लड रिपोर्ट। तो ब्लड रिपोर्ट क्या कहता है? एचबीएवनसी की लेवल देखेंगे। तो एचबीएवनसी जो है, ये जो क्लाइंट है उसका 8.9 है। तो जब मैंने ये ब्लड रिपोर्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे क्लाइंट से परमिशन लिए। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी मेरे क्लाइंट का नाम यूज़ नहीं किया है। तो एचबीएवनसी 8.9 है। एचबीएवनसी क्या बताता है हमें? 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है। 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ये बताता है। अगर ये 5.7 के नीचे है, नॉन डायबिटिक। 5.7 से लेके 6.4 है, प्री डायबिटिक। और 6.4 के ऊपर जितना भी है, वी कॉल्ड इट एज़ अ टाइप 2 डायबिटीज़। और इनका तो एचबीएवनसी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ 8.9। अगर हम इनका एवरेज ब्लड ग्लूकोज़ देखेंगे, तो ये आएगा 209, 209 आएगा। तो जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली, तब पूछा कि एग्ज़ैक्टली ओबेसिटी कब से थी इनकी बॉडी के अंदर? ओबेसिटी कब से थी? तो उनकी आयु 36 वर्ष है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 11th-12th में था, तब से ओबेसिटी डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। तब से वो चबी काइंड ऑफ अ किड थे। तो 19-20 साल की आयु में। तो 20 साल की आयु में ओबेसिटी डेवलप हुई है, 36 में टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ है। तो 15 साल, 15 से 16 साल, 15 टू 16 इयर्स ओबेसिटी है और उस वजह से आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। बट ऑब्वियस क्या है, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा पिछले 10 सालों से। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, 10-12 साल लगे हैं। और जब मैंने कंसल्टिंग के वक़्त उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरा लाइफ़स्टाइल का मुझे कुछ फैक्टर नहीं लगता है। ये मोर अबाउट द जेनेटिक्स। तो मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई को है, माताजी को है, पिताजी को है, तो हमारे फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ रन करता ही है। मैंने हर किसी का एक एवरेज वेट, ऐज, हाइट पूछा और मैंने कहा कि ओबेसिटी कौन से ग्रेड की है। तो ऑन एन एवरेज हर किसी का बॉडी मास इंडेक्स अबव 33 निकल के आया। तो जेनेटिक्स तो एक फैक्टर, माइनर फैक्टर है, बट लाइफ़स्टाइल मेजर फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अगर हम इनका सेकंड ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, तो सेकंड ब्लड रिपोर्ट में हमें इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल समझ में आती है कि लिपिड प्रोफाइल क्या है इनका। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स मोर दैन 800। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये बिलो 150 होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? एक तरह का फैट है जो हम डे टू डे लाइफ में फूड में कंज्यूम करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में फूड में कंज्यूम करते हैं, मतलब मूंगफली का ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सैफलॉर ऑयल हो गया, ठीक है? ऑलिव ऑयल हो गया है। तो ये 100% फैट है और इसके अंदर क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। तो ये 150 से नीचे होना चाहिए। ये इनका कितना है? 800 से भी ज़्यादा है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स लेवल मोर दैन 800 क्यों है? क्या रीज़न है इसके पीछे? तो एक बात को समझिए आप लोग, टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हुआ है, उससे पहले काफ़ी टाइम से पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि जो स्केलेटल मसल है, एडिपोज टिश्यू सेल्स है, ये इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। और इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ये ग्लूकोज़ को चैनलाइज़ करता है स्केलेटल मसल के अंदर और हम इसको बोलते हैं ग्लूकोज़ डिस्पोज़ल सिंक। तो ग्लूकोज़ डिस्पोज़ल सिंक का मतलब क्या है कि थ्रूआउट द डे हम जो फूड कंज़्यूम करते हैं, जो खाना खाते हैं, और स्पेसिफिकली इंडियन डाइट हाई इन अ कार्बोहाइड्रेट्स, तो काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो ब्रेकफ़ास्ट में पोहा, उपमा, इडली, पराठा खा लिया। लंच में रोटी खा ली, राइस खा लिया, दाल खा लिया, इवनिंग में फ्रूट्स कंज़्यूम किए, रात में दाल खिचड़ी खाई। हर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इंटू अ ग्लूकोज़। वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज़ में। तो ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़, गैलेक्टोज़ है। शुगर जब हम कंज़्यूम करेंगे तो ग्लूकोज़ एंड फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट होगा।
बट मेजॉरिटीली किसमें कन्वर्ट होता है? तो मेजॉरिटीली ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो मान के चलो कोई इंडिविजुअल है, वो दिन का 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहा है। तो जब वो 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करेगा, तो 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। तो ये ग्लूकोज टेक्निकली हमारी बॉडी की हर सेल कैपेबल है इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी क्रिएशन करने के लिए, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्लांट में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो जो ग्लूकोज का सिंक है दैट इज अ स्केलेटल मसल, वहाँ पे ये ग्लूकोज चैनलाइज ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपरली जितना एंटर होना चाहिए उतना एंटर नहीं हो रहा है। ऑन एन एवरेज इन हेल्दी इंडिविजुअल जिसकी मेटाबॉलिक हेल्थ काफ़ी अच्छी है, 80 से 85%, 80 टू 85% जो ग्लूकोज होता है ये स्केलेटल मसल के अंदर डिस्पोज होता है, चैनलाइज होता है, वहाँ पे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, एनर्जी पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। बट राइट नाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये कहाँ पे चैनलाइज नहीं हो रहा है? स्केलेटल मसल के अंदर नहीं जा रहा है। तो जो ग्लूकोज का लोड है, ये ग्लूकोज का लोड सिर्फ और सिर्फ जो मेटाबॉलिक फैक्ट्री है हमारी बॉडी की दैट इज द लीवर, ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री हैंडल कर रहा है। और जब ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री के अंदर ग्लूकोज जा रहा है तो इसका मेटाबॉलिक फेट आगे जाके इधर इट इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर द एनर्जी और इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ लीवर ग्लाइकोजन। अगर एनर्जी का भी पर्पस फुलफिल है, ग्लाइकोजन स्टोर जो 100 टू 120 ग्राम्स होता है वो भी सैचुरेटेड है, तो लीवर के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। तो लीवर क्या करता है? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फैट के अंदर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीनिवोलाइपोजेनेसिस। तो एक्सेस ग्लूकोज लीवर चैनलाइज कर रहा है फैट के अंदर, और जब ये फैट के अंदर चैनलाइज कर रहा है तो दो ब्लड मार्कर्स पैरामीटर्स इंक्रीज होता है। फर्स्ट वन इज व्हाट, कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है जो हमें दिख रहा है ट्राइग्लिसराइड्स, तो वो बढ़ रहा है, वो मोर देन 800 है। बट सेकंड इज अ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये बिलो 40 होना चाहिए, वो 160 है। बिलो 40 होना चाहिए, वो 160 है। तो ये एक चीज क्या बताता है कि ये चीज एक बताता है कि जो कुछ लीवर है ना ये एक्सेस फैट बना रहा है। और ये क्यों बना रहा है? बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप इन अदर टिश्यू। सेकेंडली इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर भी है। अगर लीवर इतना फैट बनाएगा तो बट ऑब्वियस है वो एक्टोपिक फैट बढ़ाएगा। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में क्या होता है, जब लीवर का जितना वेट है उससे 5% से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, लीवर के वेट के 5% से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, वी कॉल्ड इट एज अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। बट इससे सबसे डेंजरस रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए एक मार्कर देखोगे तो वो है HSCRP। तो HSCRP का वैल्यू क्या कहता है? तो HSCRP इनका 6.1 है। तो मैंने इनको पूछा कि जब आपने ब्लड डोनेट किया था, जब आपने ब्लड को डोनेट किया था एट दैट टाइम आपको बॉडी में कुछ इन्फेक्शन था? जैसे नो, इन्फेक्शन तो कुछ नहीं था। आर्थराइटिस है? नहीं, आर्थराइटिस भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ये HSCRP का लेवल 6.1 क्यों है? क्या रीज़न है HSCRP के लेवल बढ़ने के पीछे? तो मैंने बताया कि जो आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, तो जो ये अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होता है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बना रहा है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बना रहा है मतलब क्या कर रहा है कि जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने वाला ग्लूकोज है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद प्रोटीन एंड फैट। वो प्रोटीन एंड फैट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोटीन और फैट के साथ रिएक्ट होने के बाद AEGs बना रहा है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। और ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स ब्लड वेसल्स को इंटरनली डैमेज कर रहा है। तो अगर ये प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली इनको कम आयु के अंदर ही हार्ट अटैक आने का संभावना है। अभी इनके पास ऑप्शंस क्या है? तो इनके पास 3 ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट कॉमन, डॉक्टर के पास जाना, ब्लड रिपोर्ट्स दिखाना। डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। इनिशियल फेज में 2 ड्रग्स रिकमेंड करेंगे, यूजुअली इंसुलिन सेंसिटाइजर रिकमेंड करेंगे।
उसी के साथ एक मेटफॉर्मिन रिकमेंड करेंगे, ठीक है? फिर वो 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास ब्लड रिपोर्ट लेके जाएँगे, डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं ये तो आपका ब्लड शुगर लेवल कुछ कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है, मैं आपको और कुछ ड्रग स्टार्ट करता हूँ। 3-4 सालों के बाद वापस जाएँगे, डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, ये नहीं कंट्रोल हो रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू सॉर्ट ऑफ अ ड्रग जो आपके यूरिन से ग्लूकोज़ को फ़िल्टर करेगा, एसजीएलटी2 ब्लॉकर। 10 सालों के बाद एट द एज ऑफ 47 डॉक्टर के पास जाएँगे, तब डॉक्टर क्या करेंगे, बोलेंगे कि जितना ओरल मेडिसिन था, मैंने कॉम्बिनेशंस में 7 डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिए हैं, जिसके अंदर मेटफॉर्मिन है, वोग्लिबोस है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, एसजीएलटी2 ब्लॉकर है, तो जितनी मेडिसिन्स अवेलेबल थी, मैंने सब आपको रिकमेंड कर दिए, बट स्टिल आपका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल है। नाउ मैं अभी क्या करूँगा, आपको एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इंसुलिन स्टार्ट करूँगा और ये सभी हो रहा है। इतने सारे मेडिसिन्स लिए जा रहे हैं, इंसुलिन दिया जा रहा है, फिर भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ये जो पाथ है, इसको हम पाथ ए कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल 99.9% पीपल्स फॉलोइंग दिस पाथ। इस पाथ पे लोग जाते हैं। पाथ बी है। तो पाथ बी में क्या होता है कि वो इंस्टा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख के कुछ टुटका निकालते हैं, तोड़का निकालते हैं। तो जिसमें क्या बताया जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर पी लो, डायबिटीज़ भाग जाएगा। सिनेमन वाटर पी लो, डायबिटीज़ इम्प्रूव हो जाएगा। करेले का जूस पी लो, ये हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करते हैं, ये टाइम वेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट प्लस जो सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्टकट्स बताया जाता है, जो एक्चुअल में कभी वर्क नहीं करते। अगर वो वर्क करते तो आज इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल ना होता। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ अ डिफिकल्ट ऑप्शन। तो मेरे पास जब वो कंसल्टिंग के लिए आया, मैंने बोला कि राइट नाउ योर ब्लड शुगर इज़ अनकंट्रोल्ड। तो हमें क्या करना है कि हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, मेडिसिन स्टार्ट करनी है। हम मेडिसिन्स भी स्टार्ट करेंगे, बट हम लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करेंगे और हम इस तरह से लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करेंगे कि जिस वजह से आपकी एक तो मेडिसिन ना बढ़े और आने वाले 1-2 सालों में डॉक्टर आप पे खुश होके बोलेंगे कि नहीं, अभी हमें मल्टीपल ड्रग थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। आपका ग्लूकोज़ कंट्रोल बहुत बढ़िया है, आप जस्ट मेटफॉर्मिन चलाइए। तो ये राइट वे है। अभी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना इतना ईज़ी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं कि जो ऐसे कहते हैं कि हम आपका टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसे रिवर्स कर देंगे। आपको सिर्फ़ वेबिनार में आने की ज़रूरत है। अटेंड द फ्री वेबिनार वेयर यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिवर्स द टाइप 2 डायबिटीज़। तो वो वेबिनार में भी मैंने काफ़ी सारे अटेंड किए। ऐसे बात करते हैं कि ये बहुत ईज़ी टास्क है, बट मैं रियलिटी बताऊँगा, इट इज़ नॉट ईज़ी टास्क। जैसे कि अभी मैं मेरे क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल दे रहा था, वो पेशे से एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? तो बिज़नेसमैन है तो फिज़िकल वर्क कुछ नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने लास्ट टाइम फिज़िकल एक्सरसाइज़ कब की थी? तो उन्होंने कहा मैं कॉलेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में क्रिकेट खेला था, तभी कुछ दौड़ा वगैरह होऊँगा, तब से मैंने कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़, वर्कआउट ऐसी कुछ चीज़ें की ही नहीं है। और अगर मेरे बारे में बात करोगे तो मैं पिछले 13 सालों से जिम जा रहा हूँ, एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज़ से इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, बट उतनी इंटेंसिटी से वो करने भी आना चाहिए। तो अभी रिसेंटली जिम जॉइन करेंगे तो इतना ईज़ी नहीं है उनको कि वो ओवरनाइट या विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी रॉक सॉलिड कर दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल टेक अ टाइम। तो अप्रोच क्या है कि अप्रोच ये है कि हम डायटरी मॉडिफ़िकेशन करें, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कम करें, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखें, गुड फैट रखें, ओबेसिटी कंट्रोल में लाए, बॉडी फैट परसेंटेज कंट्रोल में लाए, साथ ही साथ वर्कआउट, एक्सरसाइज करें। बीच में एक ट्रेंड आया था, अगर आप ऑफ़िस जाते हो, 8 आवर्स सिटिंग पोज़ीशन में हो, जस्ट आप जहाँ पे बैठे हो, वहाँ से आप आपकी हील को ऊपर-नीचे कीजिए। अगर आप दिन में 40,000 बार उ हील को ऊपर-नीचे करोगे, तो आपका सोलियस मसल काम करेगा एंड सोलियस मसल काम काफ मसल, सोलियस मसल काम करेगा। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। थ्योरेटिकली ट्रू है, बट क्या पॉसिबल है?
3-4 घंटे ऊपर-नीचे करते बैठना। मुझे तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ जिस तरह से मुझे ऑफ़िस में काम होता है, आप सारे लोगों को भी ऑफ़िस में काम होता ही होगा। तो ये चीज़ें बेसिकली काम या वर्क नहीं करती है। तो अप्रोच ये है कि डायट्री मॉडिफ़िकेशन किया जाए, एक्सरसाइज़ की जाए, सप्लीमेंटेशन का हेल्प लिया जाए। सब काफ़ी सारे सप्लीमेंटेशंस अवेलेबल होते हैं कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करे। जैसे कि एएलए है, एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। इनोसिटॉल है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। क्रोमियम पिकोलेट है, सेलेनियम है, ग्लूटाथियोन है, काफ़ी सारे सप्लीमेंटेशन बर्बेरिन है कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। अगर वो पाथ सी को चूज़ करते हैं, तो पाथ सी में उनका मेडिसिन भी चल रहा है, प्लस डायट्री लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी चल रहा है, जिस वजह से उनको मल्टीपल ड्रग थेरेपी और एंड अप नहीं करना पड़ेगा इंजेक्टेबल इंसुलिन के ऊपर। तो क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये बेसिकली होता है इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वजह से ही, इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वजह से। और अभी क्या हो रहा है कि उसको हम इंसुलिन को एक्सटर्नली देके उस कंडीशन को और वर्सनिंग कर रहे हैं। तो मेरे क्लाइंट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप तो काउंसलिंग ले रहे हो, डाइट न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, बट आप आपके डिसीज़ के बारे में जानिए, समझिए। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल बुक पढ़ोगे, एक पॉडकास्ट सुनोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। इट विल टेक डेफिनिटली टाइम। तो मैं उनको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि जेसन फंक का डायबिटिक डिकोड करके बुक है, उस बुक को पढ़िए। काफ़ी अच्छे ग्लोबल पॉडकास्टर हैं, उनके पॉडकास्ट सुनिए, मेरे पॉडकास्ट सुनिए। जब आप कभी कार में ट्रैवल कर रहे हो, जब आपके पास टाइम होगा, जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो पॉडकास्ट सुनिए और इससे आपकी डिसीज़ कंडीशन समझने में आपको हेल्प होगी। बट ये जैसा सोशल मीडिया के ऊपर बोला जाता है, ऐसे-ऐसे एक डॉक्टर है, तो वो बात करते हैं कि आम का सीज़न है, आम खाए या ना खाए, आम खाना है तो कितना खाना है? 2 आम खाऊँ, 4 आम खाऊँ? तो वो जितना ईज़िली बात करते हैं, मुझे पता नहीं है वो किस तरह से उनका फ़ंक्शन है, बट रियलिटी में मैं पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिवर्स डायबिटीज़, दैट इज़ द ब्रिटल ट्रुथ। वो आप जानिए, समझिए, अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। अगर से अभी से आप एक्शन लोगे, तो डेफ़िनिटली इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो आपका डायबिटीज़ डेफ़िनिटली रिवर्स होगा। अगर आपको हमारा यूट्यूब का कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से, शेयर करने से हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। मैं और मेरी बैकएंड टीम और अच्छे से काम करके आपके लिए और यूज़फुल यूट्यूब वीडियो ला पाएँगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टुडेज़ यूट्यूब वीडियो regarding the 36-year-old person who's recently diagnosed with a type 2 diabetes. Thank you everyone.